नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस चैनल में आज बहुत इम्पोर्टेंट बात कर्क राशि के लिए होगी। कारण क्या है, कर्क राशि इस समय दूल्हे के समान चमकती हुई दिखाई दे रही है और देगी। कारण क्या है कि कर्क राशि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और नए नए समीकरण बन रहे हैं और हम खुद इस संदेह और इस पेशोपेश में फंसे हुए हैं कि हम आपको क्या बताएं और किस तरह से बताएं, ताकि कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स वाले भी हैं। हर चीज को नेगेटिव सोचना ये जरूरी नहीं है और सोचना नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस बात पर कि बृहस्पति अतिचारी अगले 8 वर्ष तक होगा और इसकी चर्चा इस राशि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपके भाग्य का दारमदार, भाग्य का आधार, केवल आधार बृहस्पति के ऊपर है और बृहस्पति इस कर्क राशि के लिए इन 2 भावों का स्वामी बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति अतिचारी शब्द यहाँ यूज हो रहा है, अतिचारी होकर के द्वादश भाव में जाएंगे तो इसके मायने क्या हैं, आइए बहुत सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। नंबर 1, ये बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी 12वें स्थान में जाएंगे तो आपको घर से बाहर ले जाएंगे, घर से बाहर ले जाकर के आपको भाग्य उदय कराएंगे। विदेशों से या बाहरी रिसोर्सेज से आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ ये कर्क राशि अगले 1 वर्ष तक धर्म कर्म, पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, तीर्थाटन, तीर्थ यात्राएं करेगा और धर्म कर्म, शादी विवाह के साथ साथ दान भी करेंगे। ये तो हुआ एक सामान्य फल। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 12 वर्ष पहले भी बृहस्पति अतिचारी हुए थे। कोई बात नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु ये इस बार शत्रु राशि में है अतिचारी। और इसके अलावा बहुत पहले 12 वर्ष पहले की किसी दूसरी राशि में थे। लेकिन उससे पहले महाभारत काल में भी जब एक उदाहरण देते हैं महाभारत काल का, क्योंकि उस समय भयावह स्थिति थी, युद्ध हुए थे, राहु का और मंगल का षडाष्टक योग भी था, बृहस्पति अतिचारी था। तो 18 दिन का जो युद्ध था, 18 डेज, ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध युद्ध कहलाया। लेकिन यहाँ पर 18 शब्द यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 18 वर्ष के बाद राहु और केतु का गोचर 18 वर्ष के बाद हो रहा है। सन 2007-2008 में जो बच्चों का जन्म हुआ, उनकी कुंडली में आसानी से ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। सन 1987 और 88 में जिनका जन्म हुआ होगा, उनका भी देखा जा सकता है। उससे फिर 18 वर्ष पीछे जाओ, 18 वर्ष पीछे जाएंगे तो कौन सा सन मिलेगा? 70। उससे फिर 18 वर्ष पीछे जाओ, ये एक समीकरण है 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 ईयर के लिए राहु केतु यहाँ आएंगे। कर्क राशि के लिए अष्टम भाव में होंगे। तो अष्टम भाव का जो राहु होता है, सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या देता है? पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, एंकल, एडी का दर्द, जो कंपाउंड वहां पर एक जॉइंट है एडी का, वहां पर छोटे मोटे दर्द, चोट लगवाता है पैरों में, सूजन आ जाती है। लेकिन जिनके पाप ग्रहों की दशा चल रही, उनके समीकरण अलग होंगे, लेकिन ये आपके भाग्य में रोड़ा और बाधा नहीं अटकाता, ये याद रखना। आपकी जो दशाएं चल रही हैं उसके आधार पर, इसके अलावा राहु की ही दशा अगर किसी की चल रही होगी तो अलग परिणाम होंगे। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा बहुत साफ साफ, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के राशि बनी है। पुनर्वसु एक पद लास्ट वाला, उसके बाद पुष्य और श्लेषा। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इनकी राहु की दशा नहीं आएगी। आएगी तो 99 साल की उम्र के बाद के आसपास आएगी।
100 वर्ष की उम्र के बाद आएगी। अब आइए पुष्य नक्षत्र, इनकी लगभग 80 वर्ष के आसपास आएगी, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आया आपका श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र की महादशा राहु की जल्दी आएगी। कैसे आएगी? यानी कि केतु और शुक्र के बाद सूर्य, इनकी श्लेषा नक्षत्र की शुक्र, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल, राहु, यानी कि जब लास्ट में आप वृद्धावस्था में होंगे तो श्लेषा नक्षत्र की राहु की दशा आएगी, तब ये कष्टकारक होगी, थोड़ी थोड़ी कष्टकारक रहेगी। लेकिन भयभीत नहीं होना। बाकी कर्क के लिए शनि की महादशा, बृहस्पति की महादशा, ये सारी दशाएं शुभ फल देंगी। और शुक्र की महादशा विशेष फल देती है। और बृहस्पति की दशा में शत्रु तो बढ़ते हैं, सब सुख भी मिलते हैं, लेकिन आपका भाग्य उदय निरंतर होता रहता है। अब आइए, मैंने बीच में आपको राहु की जो मेहरबानी आपके ऊपर हो रही है हकीकत बताने का प्रयास किया है। अब ये आने वाली 18 मई से 6 जून तक ये षडाष्टक योग बनेगा। लेकिन जिनका कुंडली के अंदर इस प्रकार का लक्षण बना है, मैंने बता दिया किस किस सन में जो पैदा हुए हैं उनके ये परमानेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देगी। ये शनि का आपके भाग्य उदय में बहुत बड़ा योगदान है। रीजन क्या है कि केंद्र भाव का स्वामी शनि है। हम सीधे सीधे अतिचारी बृहस्पति पर फिर आ जाते हैं दोबारा। ये अतिचारी बृहस्पति आपके भाग्य स्थान और छठे स्थान शत्रु, रोग, मामा, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन तथा मार्ग में आने वाले जो बाधाएं हैं तथा आपके प्रतिद्वंदी या जो आपसे प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनका भाव है ये। उनको नीचा दिखाने के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी वहां चले गए हैं और आपके इनकम स्थान पर शनि इसको पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, आपके इनकम भाव को अच्छा बना रहे हैं। लेकिन ये बृहस्पति आपके भाग्य को उदय कराएगा। और ध्यान रखना, जिनका कुंडली में 12वां बृहस्पति होगा और दशा चल रही हो अलग बात है, लेकिन दशा तो वृद्धावस्था में आएगी, नोट कर लेना। ये जो शुक्र की दशा, शनि की महादशा, बुध की महादशा, ये इनके लिए अच्छे अच्छे परिणाम देंगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये सारे ग्रह केतु, बृहस्पति, शनि, राहु। अब ये मैंने जिसकी चर्चा नहीं की, ये चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग कर्क राशि के लिए विशेष फल देता है तथा कर्क राशि वालों के लिए इस साल संतान का जो सुख है वो प्राप्त होगा। और जिनके ग्रह और दशा कौन कौन सी चल रही है और गोचर, ये वो भी निर्धारित करता है। लेकिन हमारी तरफ से जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि संतान का सुख कर्क राशि के लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।